हैदराबाद का शाही किला, जो कि पक्का किला के नाम से जाना जाता है, सिंध के हुक्मरान मियां गुलाम शाह कल्हड़ों ने गंजो टक्कर की पहाड़ी पर 1768 में उस वक्त तामीर कराया जब उसने हैदराबाद को दारुल हुकूमत बनाया था। इस किले के अलावा गुलाम शाह कल्हड़ों ने यहाँ कुछ और इमारतें भी तामीर कराई थीं। सिंध पर तालपुर हुक्मरानी के दौरान 1789 में मीर फतेह अली खान खुदा आबाद को खैर आबाद कहकर हैदराबाद आकर बसे थे और इस किले को उसने अपना मस्कन भी बनाया और यहाँ अपनी दरबार भी लगाई। ये पक्का किला तकरीबन 38 एकड़ पर मुहित है। इसकी दीवारें पक्की ईंटों से निहायत नफासत से बनाई गई हैं, जिसकी चोटी पर खूबसूरत कुंगरे बने हुए हैं। इस किले का एक ही दाखिली दरवाज़ा है जो शुमाल की जानिब शाही बाजार के सामने खुलता है। ये किला हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बराबर में मौजूद है, जिसका कतर 1 मील और ऊंचाई 80 फीट तक है। इस किले की चौड़ाई 26 एकड़ बताई जाती है। बताया जाता है कि ये किला बेज़वी शक्ल का है, जो पक्की ईंटों और कीचड़ से बनाया गया है। बरतानवी दौर में यहाँ हुनरमंद झोपड़ियों में रहते थे। अंग्रेज़ों का इंतकाम बड़ा ही तासुबाना होता है। पूरे शहर का कचरा अंदरूनी और बैरूनी दीवार के आसपास फेंकवाया जाता था। जिस किले में बादशाह, वजीर, शहजादे, शहजादियाँ रहती थी, मीरों की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने भिखारी, नीम पागल और नशई लोगों को बसाया और झूपड़ियाँ बसा दी। 1843 में मयानी की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने किले पर कब्जा कर लिया। कुछ हिस्सों के साथ दीगर इमारतों को भी मसमार कर दिया। 1857 में अंग्रेज़ों ने अपने लश्कर की रिहाइश और दीगर फौजी मालखाना के लिए बाकी रही सही इमारतों को भी गिरा दिया। पाकिस्तान बनने के बाद लोग बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हुए और किला शहर बन गया। इस किले में एक और यादगार मौजूद है, जिसको मीर हरम कहा जाता है। मीर हरम को 1784 में मीर फतेह अली खान तालपुर के दौर में तामीर किया गया, जो एक कमरे पर मुश्तमिल है, जिसके चारों तरफ लकड़ी के जाली वाले बरामदे से मुज़य्यन किया गया है। इसके कमरे के 4 दरवाजे हैं, जो हर दीवार के वसत में वाक़े हैं। कमरे और वरांडे की पूरी छत लकड़ी की बनी हुई है। हैदराबाद के फसादात में हरम को आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से दीवार पर बनी तस्वीर, नक्शो निगार मिट गए थे, मगर अब भी कुछ तस्वीर, नक्शो निगार दीवारों पर नजर आते हैं। इस किले के अंदर जो रिहाइश बनी हुई थी, इसमें शहजादों के महल, दीवाने ख़ास, दीवाने आम, मीरों के दरबार, मुलाजमों के क्वार्टर, मसाजिद और हरम खाने, किले के अहाते में मीर नसीर ने खूबसूरत महल बनाया था, जिसमें मीर साहबान दरबार लगाया करते थे। महल की दीवारों और सतूनों पर नक्शो निगार और तस्वीरें बनी हुई थीं। ज़्यादातर तस्वीर मीर सोहराब खान तालपुर की थीं। यह महल दीवाने ख़ास कहलाता था। यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता था और कसीदे पढ़ाए जाते थे। एक ऐसी ही मजलिस में नेरून कोट का नाम हैदराबाद तजवीज़ किया गया।
मीर हरम से किले का शुमाली शाही दरवाज़ा और हैदराबाद का शाही बाज़ार निहायत खूबसूरत नज़र आता है। मीर हरम के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का रूप और रंग और लकड़ी के बने हुए जंगलों पर रिवायती डिज़ाइन मीर हरम को एक कमरे की दीदा ज़ेब शानदार और आलीशान इमारत बना देता है। सूबा सिंध बरसगीर की कदीम तरीन तहजीबी विरसे और जदीद तरीन मुआशी व सनती सरगर्मियों का मरकज़ है। सिंध पाकिस्तान का जनूबी मशरकी हिस्सा है। सिंध में सियाहत के बहुत से मकामात मौजूद हैं। आसार कदीमा और यूनेस्को का हिस्सा है। वादी सिंध की तहजीब का ज़्यादातर हिस्सा मौजूदा सिंध में मौजूद है। शाही किला में घरों के बन जाने से अब चारों तरफ अब किले की दीवारें दिखाई नहीं देती, जबकि मशरक़ की जानिब बुर्ज वाली दीवार सांस लेती हुई नज़र आती है। किले की दीवार की ईंटें उखड़ चुकी हैं, कहीं कहीं दीवार गिर चुकी है। किले की दीवार के साथ साथ घर और दुकानें बन चुके हैं। किले के अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता है यहाँ एक शहर बसता है। गलियों में खड़ी हुई गाड़ियां, पार्क, गलियां, राहदारियां, कब्रें, गैरेज और तंग गलियों में यहाँ लोगों के घर हैं। किले की दीवारें अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। किले की ईंटें चूर चूर हो रही हैं, फसीलें जैसे थी ही नहीं। अंदर सेवरेज का गंदा पानी, कूड़ा क्रिकेट, शहर के आवारा कुत्ते नजर आते हैं। दीवारें खस्ता हाल, शाही दरवाज़ा बेबसी पर मातम कुना है। ये अजीमुशान किला कल्होड़ा हुक्मरानों के बाद तालपुर हुक्मरानों का सर का ताज रहा। ये भी रिवायत है कि कल्होड़ा हुक्मरानों से पहले जब हैदराबाद नेरून कोट था, आगम लोहाना ने ही इसकी बुनियाद डाली। इस किले पर तालपुरों का तब तक गलबा रहा जब तक अंग्रेज़ों ने सिंध फतह नहीं कर ली। मयानी और हालानी की जंग के बाद ये किला तालपुरों के हाथों से निकल गया। जब नेरून कोट का नाम हैदराबाद तजवीज़ किया गया तो शाही किले के उसी शाही दरवाज़े पर जो शुमाल की तरफ है, हैदराबाद के नाम की संगे मरमर की तख्ती बनाकर किले के दरवाज़े पर लगा दी गई। शाही दरवाज़े पर खूबसूरत सब्ज़ रंग का मखमल का बड़ा पर्दा भी लगा दिया गया, मगर अब यह सब कुछ माजी का हिस्सा है। इस शाही किले के अंदर और बाहर शाही दरवाजे के पास रिवायती पगड़ियां बांधे, हाथों में तलवार लिए चाको चौबंद सिपाह के दस्ते मौजूद होते जो शाही मेहमानों को झुककर सलाम करते थे और आम लोगों का बगैर इजाज़त अंदर आना ममनू था। मगर अब यह शाही दरवाज़ा ना तो कोई बंद करने वाला है न खोलने वाला। किले में इस मकाम पर एक ऑपरेशन के दौरान एक सियासी जमात के हलाक होने वालों की कब्रें हैं। इसको यादगार शोहदा का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर किला ग्राउंड है जो शाही किले की तरह तामीर किया गया है, जिसका गेट इंतहाई खूबसूरत है।
मीर हरम के एन दरवाजे के पास एक दरवेश का बसेरा है जिसने तमाम नाकारा चीज़ें घर की चीज़ों की तरह सजा के रखी हैं। जो लोग रोटी सालन देकर जाते हैं, रोटियां और सालन लोहे की तारों के साथ बांध देता है।